Hello everyone, my name is Vikram Sharma and I welcome you all to my YouTube channel. आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं ये एक इंटरेस्टिंग टॉपिक तो है ही है, बट एक बड़ा रेलिवेंट टॉपिक है फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ अवर एग्जामिनेशन। इस टॉपिक में आपको ये पता चलेगा कि प्रधानमंत्री कार्यालय जो प्रधानमंत्री साहब का ऑफिस है उसकी कितनी ताकत है, और आपका इंटरव्यू का यूपीएससी सिविल सर्विसेज के इंटरव्यू का जवाब कुछ ऐसा होना चाहिए कि आपको इस ऑफिस में काम करना है। ये नर्व सेंटर है, एपी सेंटर है इंडिया का। पूरा देश जहां से संचालित होता है। वैसे तो प्राइम मिनिस्टर जरूरी नहीं है कि वो प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में ही बैठे रेगुलरली, वो अपने घर से भी काम करते हैं। बट जो उनका ऑफिशियल ऑफिस है उसका नाम क्या है? प्रधानमंत्री कार्यालय, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस। आज हम जानेंगे कि पीएमओ का काम क्या है, उसमें कौन कौन से ऑफिसर्स काम करते हैं, उसका चेंजिंग रोल क्या है, और स्पेशली आपको एक बीइंग अ नॉर्मल स्टूडेंट, मैं ये भी नहीं कह रहा कि आपको यूपीएससी का प्रिपरेशन कीजिए तभी आपको ये टॉपिक पता होना चाहिए, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप एक नॉर्मल स्टूडेंट भी हैं, आप बीटेक, एमटेक, मेडिकल, कॉमर्स, किसी और फील्ड के, एसएससी के भी स्टूडेंट है, किसी और कॉम्पिटिटिव एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं, तब भी आपको इस ऑफिस के बारे में जरूर पता होना चाहिए कि ये है क्या। तो आज इस टॉपिक को आप जरूर सुनिए, मेरा आपको ये रिक्वेस्ट है। बट टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक रिक्वेस्ट करूंगा दोबारा कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर हमारा वीडियो पसंद आए तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और आप लाइक कीजिए। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं कि पीएमओ होता क्या है। देखिए, हर मिनिस्टर को एक मिनिस्ट्री मिलती है काम करने के लिए। जैसे होम मिनिस्टर अमित शाह है तो उनको एमएचए है उनका मिनिस्ट्री, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। जैसे डिफेंस मिनिस्टर है राजनाथ सिंह जी, तो उनके पास डिफेंस मिनिस्ट्री है, वो डिफेंस मिनिस्ट्री में बैठ के काम करेंगे। जैसे निर्मला सीतारमन जी हैं, तो वो कहाँ बैठेंगी? वो फाइनेंस मिनिस्ट्री में बैठेंगी, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस है उनके पास, मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस है वो। वैसे ही एस जयशंकर साहब हैं, वो कहाँ बैठेंगे? मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, तो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर में बैठेंगे। बट पीएमओ, पीएमओ के पास कोई पर्टिकुलर मिनिस्ट्री नहीं है, बट ये सारी मिनिस्ट्रीज को हेड करता है, ये देखता है, उनको संचालित करता है, कोऑर्डिनेट करता है, उनका काम है ना। मतलब प्राइम मिनिस्टर के पास, जैसे आपने कहा कि एमएचए, बहुत ध्यान से समझिएगा, मिनिस्टर ऑफ होम अफेयर का काम क्या है? होम के काम देखना। डिफेंस का काम क्या है? डिफेंस के काम देखना। फाइनेंस का काम क्या है? फाइनेंस के काम देखना। तो प्राइम मिनिस्टर का काम क्या है? इन सबको देखना। प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया का काम यही है। ही इज द प्राइम इन ऑल द मिनिस्टर्स, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पोस्ट। ही इज द रियल एग्जीक्यूटिव in the government of India, or the actual executive. So what we teach into the Indian polity, that is a de facto, है ना? The president is the de jure and the prime minister is the de facto ruler. All right. तो चलिए हम अपना स्टार्ट करते हैं कि पीएमओ एक्चुअल में है क्या। चलिए लेट्स सी, इसका मीनिंग देखते हैं। द पीएम एज द हेड ऑफ द गवर्नमेंट इज द रियल एग्जी, मैंने आपको भी बताया। इन द पॉलिटिको एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम, इन द फुलफिलमेंट ऑफ द ऑन रिस्पॉन्सिबिलिटी, द पीएम इज असिस्टेड बाय द पीएमओ। देखिए, पीएम एक मेंबर पार्लियामेंट तो है ही है ना, अंडर आर्टिकल 75 ऑफ द सीयूआई। बट वो एग्जीक्यूटिव तो भी है। यूनियन एग्जीक्यूटिव में सबसे ऊपर कौन है? प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एंड अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। तो जब वो एग्जीक्यूटिव के पार्ट है तो वो कहां बैठेंगे? पीएमओ में। ये एक स्टाफ एजेंसी है विच प्रोवाइड सेक्रेटेरियल, सेक्रेटेरियल मींस सेक्रेटरी, सेक्रेटरी मींस आईएएस, सेक्रेटेरियल असिस्टेंट क्रूशियल एडवाइस टू द प्राइम मिनिस्टर। इट प्लेज अ इंपॉर्टेंट रोल इन द डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। जितने भी टॉप डिसीजंस लिए जाएंगे, फॉरेन रिलेशंस हो गए, नेशनल लेवल के डिसीजंस हो गए, वो सारे कौन लेगा? पीएमओ लेगा। ऐसा नहीं है कि इंडिपेंडेंट मिनिस्टर्स के पास अपना पावर नहीं होता। राजनाथ सिंह जी के पास अपना पावर है कि वो डिफेंस के डिसीजंस लेंगे, बट अल्टीमेटली अगर वो बहुत बड़ा एक डिसीजन है तो उसके ऊपर प्राइम मिनिस्टर ऑफिस और खुद प्राइम मिनिस्टर का हस्तक्षेप जरूर रहेगा। इसके बाद ये एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, इट एंजॉयज, इसको एक डिपार्टमेंट का भी स्टेटस दिया गया है। और ये कब आया? 1947 में, और 1977 तक इसे क्या बोला जाता था? पीएमएस। इसको याद रखेंगे आप, 1977 तक पीएमओ को, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस को, पीएमएस बोला जाता था, विच मींस प्राइम मिनिस्टर सेक्रेटेरिएट। ऑलराइट, बट लेटर ऑन इसका नाम चेंज हुआ पीएमओ। ओके, अब आगे देखते हैं इसमें क्या बोला गया है। अब इसको हेड कौन करता है? हु हेड्स द पीएमओ और हु लीड्स द पीएमओ? देखो, हर मिनिस्ट्री के, पहले आप इसको छोड़ दीजिए, आप ध्यान से समझिए जो मैं कह रहा हूं। हर मिनिस्ट्री के एक पॉलिटिकल हेड होते हैं और एक एडमिनिस्ट्रेटिव हेड होते हैं, या फिर जिसको आप एग्जीक्यूटिव भी बोल सकते हैं। जैसे मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर के पॉलिटिकल हेड कौन होंगे? अमित शाह। एग्जीक्यूटिव हेड कौन होंगे? होम सेक्रेटरी आईएएस। समझ में आया? वैसे ही डिफेंस मिनिस्ट्री, डिफेंस मिनिस्ट्री के पॉलिटिकल हेड कौन होंगे? राजनाथ सिंह जी। वैसे ही उसके एडमिनिस्ट्रेटिव हेड कौन होंगे? बताइए आप। डिफेंस सेक्रेटरी। ठीक बोल रहा हूं मैं?
वैसे ही फाइनेंस मिनिस्ट्री के पॉलिटिकल हेड कौन होंगे? निर्मला सीतारमन। और उसके एग्जीक्यूटिव हेड कौन होंगे? फाइनेंस सेक्रेटरी। ठीक है। वैसे ही मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर, उसके पॉलिटिकल हेड कौन होंगे? एस जयशंकर साहब। और उसके एडमिनिस्ट्रेटिव हेड कौन होंगे? फॉरेन सेक्रेटरी। बट फॉरेन सेक्रेटरी आईएफएस होते हैं, आईएएस नहीं होते, इंडियन फॉरेन सर्विसेज से आते हैं। वैसे ही बिल्कुल पीएमओ के, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस के पॉलिटिकल हेड कौन होंगे? प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, पीएम साहब होंगे। बट उसके एडमिनिस्ट्रेटिव हेड तो भी कोई होंगे। एडमिनिस्ट्रेटिव हेड बहुत पावरफुल होता है, सब कुछ यही है, आईएएस है ना। एडमिनिस्ट्रेटिव हेड कौन है उसके? पीएस टू पीएम, प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू प्राइम मिनिस्टर। कौन है वो? डॉक्टर पीके मिश्रा जी, प्रिंसिपल सेक्रेटरी, वन ऑफ द, मैंने इसके ऊपर एक और वीडियो बनाया हुआ है सेपरेट, प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू प्राइम मिनिस्टर, उसमें आप लोगों का बहुत प्यार मिला मुझे। जिन्होंने नहीं देखा उसको दोबारा देखिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू प्राइम मिनिस्टर, वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल एंड द इन्फ्लुएंशियल पोस्ट इन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल पोस्ट जो हम कह सकते हैं वो प्रिंसिपल सेक्रेटरी की होती है, सबसे ताकतवर आप कह सकते हैं। वैसे रैंक 1 आईएएस देश में कौन है? कैबिनेट सेक्रेटरी। बट सबसे इन्फ्लुएंशियल और सबसे पावरफुल पोस्ट प्रिंसिपल सेक्रेटरी की है। ओके, अब हम देखते हैं आगे कि देखिए प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में जैसे मैंने आपको बताया कि पीएस टू पीएम है, बट इसके अलावा और भी एक बहुत बड़ा टीम है आईएएस ऑफिसर्स का जो प्राइम मिनिस्टर को असिस्ट करते हैं। ये कौन कौन है? 1 से 2 क्या है? एएस, एडिशनल सेक्रेटरीज, आईएएस है ये सब। ओके, उसके अलावा 3 to 5 ज्वाइंट सेक्रेटरीज। ज्वाइंट सेक्रेटरीज भी बहुत हाई रैंक होती है सेंट्रल गवर्नमेंट में, सब आईएएस है। डायरेक्टर्स हो गए, डेप्यूटी सेक्रेटरीज, अंडर सेक्रेटरीज, प्राइवेट सेक्रेटरीज टू द प्राइम मिनिस्टर, and OSG, officer on special duty. Most of them, all of them you may say are the IAS officer. बाकी वो किसी और सर्विस से भी ले सकते हैं, अगर लेना चाहे तो आईपीएस से भी ले सकते हैं, बट मोस्टली आपको आईएएस से ही मिलेंगे। ओके, ये बाकी की पोस्ट मैंने आपको बताई जो पीएमओ में है। ओके, बाकी एक ग्रुप सी और डी स्टाफ तो रहेगा ही रहेगा। ओके, अब रोल्स एंड फंक्शंस जो पीएस टू पीएम, इनके जो प्राइम प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू प्राइम मिनिस्टर, उनका काम क्या है ये समझते हैं। डीलिंग विद ऑल द गवर्नमेंटल फाइल्स, जितनी भी गवर्नमेंटल फाइल्स आएंगी जो भी इंपॉर्टेंट है ना। हर डिपार्टमेंट का एक काम होता है, जैसे इसकी भी एक डिपार्टमेंट ही है पीएमओ भी। जैसे हमारे डिस्ट्रिक्ट का, जिले का कोई काम है तो डीएम साहब संभाल लेंगे, वैसे ही अगर स्टेट लेवल का है तो चीफ सेक्रेटरी साहब और सीएम साहब संभाल लेंगे। वैसे ही नेशनल लेवल की जो फाइल होगी वो किसके पास जाएगी? प्रिंसिपल सेक्रेटरी, अगर वो वहां के लिए बनी है तो। ओके, सेकंड, पुट्स बिफोर द प्राइम मिनिस्टर ऑल इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स फॉर ऑर्डर, जो भी इंपॉर्टेंट ऑर्डर्स है प्राइम मिनिस्टर के आगे वो रखते हैं पीएस टू पीएम। प्रिपेयर नोट्स, जो भी इंटरनेशनल डिग्नेटरीज हैं, फॉरेन रिलेशंस हैं, कोई एम्बेसडर है, कोई फॉरेन डिग्नेटरीज आए हैं, उनके ऊपर उनके साथ क्या क्या डिस्कस करना है वो सारा कौन बताएंगे? पीएस टू पीएम ही बताएंगे प्राइम मिनिस्टर साहब को। लुक्स आफ्टर द अफेयर ऑफ डिफरेंट मिनिस्ट्रीज, जैसे मैंने आपको बताया था पीएमओ के पास कोई मिनिस्ट्री थोड़ी है, बट वो सारी मिनिस्ट्रीज के काम में हस्तक्षेप करते हैं, देखते हैं कि क्या सही है क्या गलत है। कोऑर्डिनेट द एक्टिविटीज ऑफ वेरियस पर्सोनल्स एंड टेंडर एडवाइस टू द प्राइम मिनिस्टर ऑन वेरियस फॉरेन एज वेल एज द डोमेस्टिक अफेयर्स। तो प्रिंसिपल सेक्रेटरी हर चीज पे प्राइम मिनिस्टर को एडवाइस देंगे कि हमें ऐसा करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, ये डिसीजन सही रहेगा, इस डिसीजन में ज्यादा नुकसान हो सकता है। ये सभी सी ऑल आर वर्किंग एज ए टीम। जैसे आपने कहा जैसे डिफेंस का कोई मैटर है तो डिफेंस सेक्रेटरी एक स्पेशलाइज आदमी है, वो ज्यादा अच्छे से डिसीजन समझा पाएंगे, बट प्रिंसिपल सेक्रेटरी फाइनल आदमी है, वही डिसाइड करेंगे कि भैया क्या होगा क्या नहीं होगा, है ना। तो वो उनका भी डिसीजन ओवररूल कर सकते हैं, वो चाहे तो डिफेंस मिनिस्टर का भी डिसीजन ओवररूल कर सकते हैं, इतने ताकतवर है ना। इसके बाद फंक्शंस ऑफ पीएमओ, अब देखते हैं कि भैया पीएमओ के फंक्शन क्या है। असिस्टिंग द प्राइम मिनिस्टर इन ओवरऑल रिस्पांसिबिलिटीज लाइक मिनिस्ट्रीज, डिपार्टमेंट, स्टेट डिपार्टमेंट, इनको असिस्ट करने में। हेल्पिंग द पीएम इन रिस्पेक्ट ऑफ, क्योंकि पीएम चेयरमैन होते हैं नीति आयोग के, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। तो नीति आयोग के जब प्राइम मिनिस्टर चेयरमैन है तो उनको क्या क्या काम करने हैं उसमें पीएमओ असिस्ट करता है। लुकिंग आफ्टर पब्लिक रिलेशन, फॉर एग्जांपल कॉन्टैक्ट विद, कैसा प्राइम मिनिस्टर का कॉन्टैक्ट रहेगा प्रेस के साथ, पब्लिक के साथ, ये सारी चीजें देखना पीएमओ ही देखता है। मेंटेनिंग कॉन्टैक्ट विद द प्रेसिडेंट, गवर्नर, अलग अलग स्टेट के अलग अलग गवर्नर है, प्रेसिडेंट साहब के साथ, वाइस प्रेसिडेंट, फॉरेन एम्बेसडर्स है, उनके साथ कैसे कॉन्टैक्ट रखना है। एंड एक्टिंग एज द थिंक टैंक ऑफ प्राइम मिनिस्टर, मतलब प्राइम मिनिस्टर को क्या क्या करना है, उनको कैसी एडवाइस देनी है। सो इट इज एक्टिंग एज अ थिंक टैंक टू द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। सो दिस इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट फंक्शन। अब जो पीएमओ का रोल है ये काफी बदल रहा है, अब देखते हैं हम इसे। PMO has grown very much big and powerful, as I've told you into the starting of our lecture, कि PMO आज के टाइम में बहुत ताकतवर है, मतलब सब डिसीजन इसी से ही जाते हैं। मिनिस्ट्रीज को आप छोड़ दीजिए सारे, और ड्यूरिंग द टेन्योर ऑफ नरेंद्र मोदी, है ना, नरेंद्र मोदी जी के कार्यकाल में तो ये बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। 2014 के बाद तो ये और ज्यादा ताकतवर होता जा रहा है, सारे डिसीजन ही यहीं से जाएंगे। मिनिस्ट्रीज की भी आज के टाइम में इतनी कोई वैल्यू नहीं है। ओके,
तो मतलब कई बार ऐसा हो जाता है कि सेंट्रलाइजेशन बढ़ जाता है ना। ये क्रिटिसिज्म नहीं है गवर्नमेंट का, बट हम कह सकते हैं कि थोड़ा मतलब गवर्नमेंट अपना एक वर्चस्व स्ट्रॉन्ग करती है। ऐसी गवर्नमेंट, फेडरल गवर्नमेंट काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है इस टाइम इंडिया में 2014 से लेके अब तक, और ये आगे भी जहां तक अगर ये गवर्नमेंट कंटिन्यू करे रखेगी तो ये इंडिपेंडेंट डिसीजंस ले सकते हैं, है ना। 1977 में जनता गवर्नमेंट ने इसका नाम बदल के क्या कर दिया, पीएमएस। ओके, तो आफ्टर दैट पीएमएस से क्या चेंज करा, पीएमओ के अंदर। मैंने आपको शुरुआत में ही बताया था, टुडे पीएमओ हैज अ ह्यूज स्टाफ अंडर। कई बार इसको क्रिटिक्स भी होते हैं, कई बार इसको क्रिटिसिज्म, डेमोक्रेसी है भाई, क्रिटिसिज्म भी होगा। तो कई बार ऐसा बोला जाता है कि भाई पीएमओ इज अ सुपर कैबिनेट, ये एक सुपर कैबिनेट है क्योंकि इन्होंने ही डिसीजन लेने हैं। अल्टीमेट डिसीजन तो पीएस टू पीएम नहीं लेना है और प्रधानमंत्री साहब नहीं लेना है। सुपर मिनिस्ट्री है कि सुपर सेक्रेटेरिएट है, सुपर अथॉरिटी, मतलब अपने आप में ही एक ऊपर की अथॉरिटी आप कह सकते हैं, एक ऐसी अथॉरिटी जो स्टेट से भी ऊपर हो गई। ये आप लोग डिसाइड कीजिए कि स्टेट से भी ऊपर हो सकती है कोई अथॉरिटी, है ना। द जीओआई, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, यही है ना। द गवर्नमेंट ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ये लाइन तो आप पढ़िए, कितना बड़ा लाइन है, कितना द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, इतना बड़ा होता आज के टाइम में, क्योंकि पावरफुली इतना हो चुका है आज के टाइम में पीएमओ। और सारे डिसीजन, जैसा मैंने आपको बताया, सारे के सारे डिसीजन पीएमओ के पास से ही जाते हैं आज के टाइम में। तो ये आपको डिसाइड करना है कि चेंजिंग रोल ऑफ पीएमओ आपको ठीक लग रहा है या फिर गलत लग रहा है, ये तो आप देखिए, है ना। तो इसके ऊपर मैंने आपके लिए 2 क्वेश्चंस भी प्रिपेयर किए, आप इसके ऊपर आंसर लिखेंगे। जीमेल भी है मेरा, आप उस पर फॉरवर्ड भी कर सकते हैं, मैं आपको रिव्यू भी दूंगा कि आपके आंसर में क्या कमी है। ओके, critically analyze the role of the PMO in shaping India's policy framework, discuss the evolution of the PMO and its impact on administrative efficiency and political accountability in the governance structure. Okay, आप अपना आंसर लिखिएगा, मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ व्हाइट शीट पे लिखिएगा, A4 साइज पेपर पे। कितना टाइम, आपका नाम लिखिएगा, आप कौन से एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं, कितना टाइम आपको लग रहा है उस आंसर को लिखने में। ये 15 मार्क्स का है, 250 वर्ड्स का, ये आप लिखने की कोशिश कीजिएगा। और एक और है, द पीएमओ हैज grown increasingly powerful in the recent years. Evaluate this development in the light of the principles of parliamentary democracy in India. What are the implications of strong PMO for federalism and the autonomy of individual ministries? इसमें वही जो मैंने आपको बोला, सवाल खड़ा हो गया कि भैया अगर सब कुछ डिसीजन पीएमओ ने ही लेना है तो इंडिविजुअल मिनिस्ट्रीज किस लिए है, इंडिविजुअल मिनिस्टर्स, इतना बड़ा जो टीम बना हुआ है वो किस लिए है। तो इसके ऊपर आप थोड़ा देखिएगा, इसके ऊपर आप आंसर लिखिएगा। अगेन A4 साइज शीट पे अपना नाम लिखिएगा, एग्जाम, आपकी एज भी लिखिएगा और उसके ऊपर कितना टाइम आपको लग रहा है, मैं आपको जरूर इसके ऊपर फीडबैक दूंगा। ओके, सो दिस इज अ बेसिक डिस्कशन अबाउट द पीएमओ, जो मैंने आपको बताया अभी कि ये इंस्टीट्यूशन कैसा है। हालांकि आप जिंदगी में एक ख्वाहिश जरूर रखिएगा, जब भी आप एक आईएएस ऑफिसर बने तो आप इस इंस्टीट्यूशन में जरूर काम कीजिएगा। ऐसे इंस्टीट्यूशन में काम करने का मजा ही कुछ अलग है कि आपको जहाँ पे डिसीजन मेकिंग की पावर आपके हाथ में है, बड़े से बड़ा डिसीजन आप लेंगे। So this is a discussion about the Prime Minister office. I am very much thankful to all of you for listening to me. God bless you all.